अपना पीतांबर उसके ऊपर उड़ा दिया। काल यवन ने सोचा कि ये यहां सोया है कन्हैया, ये कृष्ण सोया है। उसी समय लात का घोसा मारा, मुचकुंद उठा और उसी समय काल यवन भस्म हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से मथुरा वासियों को की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नगरी बसाई, जिसका नाम है, किसी को पता है? द्वारिका। उस द्वारिका में बसाया, सब मथुरा वासियों को वहां सुरक्षित किया। तो इस प्रकार से अब समय आ गया जब, अब आइए रुक्मिणी मंगल की कथा को प्रारंभ करते हैं। अंत में अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, आइए अब भगवान के विवाहों का वर्णन करते हैं कि भगवान के कितने विवाह हुए। पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी से। ये रुक्मिणी कौन है? ये विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी है। उसके 4 बेटे भी हैं, 5 बेटे हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहो, रुक्म केशी, रुक्म माली। इसमें सबसे बड़े रुक्मी हैं और एक लौती बहन है इन 5 भाइयों की, रुक्मिणी। तो वैसे तो भीष्मक तो अपने बेटी का विवाह किससे करना चाहते थे? भगवान श्री कृष्ण से ही करना चाहते थे। लेकिन जो रुक्मी था वो एकदम से क्रोधित हो गया कि उस भगौड़े से हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। तो रुक्मी ने कहा, भाई जो आपको अच्छा कोई वर मिलता है उससे विवाह कर देना रुक्मिणी का। तो और तो कोई मिला नहीं, लेकिन रुक्मी का एक मित्र था, सिंधु नरेश दम घोष पुत्र शिशुपाल। तो दूसरे दिन ही भीष्मक को कहा कि मैंने पिताजी अपनी बहन का रिश्ता जो है अपने मित्र शिशुपाल के साथ करके आया हूं और कल ही बारात आने वाली है, चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा, परंतु ये जो रुक्मिणी थी ये भगवान को ही पति मान चुकी थी। भगवान को कभी देखा नहीं था, कृष्ण को कभी देखा नहीं था। लेकिन श्रुत्वा गुणान भव सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्या कर्ण विवहरैर तांगतापम रूपम दृशाम दृष्टिताम मखिलार्थ लाभम। श्रुत्वा गुणान, गुणों को सुना था, भव सुंदर शृण्वताम, और आपकी लीलाओं को सुना है, इसलिए पति के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया था। और उधर शिशुपाल बारात लेकर आया। बोलिए गोविंद भगवान की। शिशुपाल बारात लेकर तो आया और रुक्मिणी ने कि भाभियों ने कहा जल्दी से रुक्मिणी कुछ कर, नहीं तो शिशुपाल से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा। तब क्या किया, उधर से बारात आने वाली है, रुक्मिणी ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। उसमें ये लिखा, हे द्वारिकाधीश, शृण्वा गुणान भव सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य। हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको देखा नहीं है पर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मन से मैं आपको पति मान चुकी हूँ। मेरे भाई ने मेरा रिश्ता, रुक्मी ने मेरा रिश्ता शिशुपाल से कर दिया है और मैं तो सदैव आपकी थी प्रभु और आपकी रहूंगी। मुझे यहाँ से हरण करके ले जाओ, मेरा हरण करके ले जाओ प्रभु। और एक पंडित जी के पास पत्र भेजा। पंडित जी गए, द्वारिका पहुंचे, पत्र दिया और भगवान उस पंडित जी के साथ ही आ गए। रथ में बैठे, शिशुपाल बारात लेकर आ गया, उधर से कन्हैया रथ लेकर आ गए। और जैसे ही कुल देवी का पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए कुल माता के मंदिर में रुक्मिणी को लाया गया। और महाराज जैसे ही परिक्रमा करने लगी, उस भीड़ में जहां सैनिक भी खड़े हैं, बारात भी खड़ी है,
किसी ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और पहली बार रुक्मणी ने कन्हैया का दर्शन किया। जब आंखों से आंखें मिली तो एकदम से पहचान गई। कन्हैया ने रुक्मणी को अपने रथ में बैठाया और तो और जो सैनिक थे, शिशुपाल के सैनिक और जो जितने भी सैनिक रुक्मी के थे, वो भी कन्हैया की आंखों की तरफ देखने लगे और देखते ही रह गए, कुछ कर नहीं पाए। और कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में बैठाया और उसी समय वहां से 9-11 हो गए। और महाराज रुक्मी ने विशाल अपनी सेना लेकर पीछा किया। जैसे ही पता लगा, पीछा किया तो भगवान ने उनको फिर प्रत्युत्तर में उनके साथ युद्ध किया। इतने में बलदाऊ भैया को पता लगा कि अरे भैया का कोई विवाह का चक्कर है। वो भी अपना हल उठाकर, मूसल उठाकर आ गए और रथ में आगे से आगे और कहा, कन्हैया तुम भाभी को लेकर चलो और मैं इनको देखता हूं। और बलदाऊ भैया ने अपने हल मूसल से सब सेना को भगा दिया। रुक्मी को भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और शिशुपाल जिस पालकी को लेके आया था दुल्हन के लिए, उसी पालकी में अपने आप बैठ के वापिस घर खाली लौट गया। बोलिए राधे राधे। अब महाराज द्वारिका को सजाया गया, खूब सजाया गया। द्वारिका को देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और द्वारिका में सुंदर वेदी का निर्माण किया गया। और उस वेदी में रुक्मणी जी के मन का भाव क्या है, आइए जाने। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हो। बोलिए रुक्मणी भगवान की, रुक्मणी भगवान की। ताली होते करें। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा ये बताइए, जब आपके यहाँ शादियाँ होती हैं तो क्या फिर कुछ अलग से करना पड़ता है या सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, अरे उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा करूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। नंद बाबा दे मेरे सखियो, नंद बाबा दे मेरे, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों, नंद बाबा दे मेरे, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों, नंद बाबा दे मेरे। सहेलियों श्यामन लाले मेरे, मैं मेहंदी लालेनी सहेलियों श्यामन लाले मेरे, मैं मेहंदी लालेनी सहेलियों श्यामन लाले मेरे, मैं मेहंदी लालेनी सहेलियों श्यामन लाले मेरे, मेरे आए बराती सहेलियों साधो आए बराती सहेलियों संत बने, मेरी मंगनी हो गई सहेलियों, वे मैं नचना, ओवे मैं नचना, ओवे मैं नचना, ओवे मैं नचना, मैं नचना शाम देना आज मैनू नचले, शाम देना आज मैनू नचले, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे, शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे। ओ दुनिया दे विच नचया बतेरा, दुनिया दे विच नचया बतेरा, दुनिया दे विच नचया बतेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा, मुरलिया वाला श्याम मैनू नच मुरलिया वाला श्याम अज मैनू नच लेण दे, नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे, 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 अज मैनू